देखो जो मैंने अपनी ड्यूक 250 ली है ना, वो अपने दिल से ली है, अपने डिसीजन से ली है, क्योंकि इसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। ये आप पुराने वाले व्लॉग में जाके देख सकते हो, मैंने डिटेल रिव्यू दिया है, उसमें बहुत प्यार मिला है लोगों का, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने एक एक चीज़ ड्यूक 250 की उसके अंदर खोल दी है भाई, कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता, मिडिल क्लास बंदा ले सकता है या फिर कॉलेज स्टूडेंट वाला बंदा ले सकता है, उसके अंदर सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो आप इस ब्लॉग के बाद जाके देख लेना, क्योंकि इस वाले ब्लॉग में सर्विस की बात होने वाली है हमारी ड्यूक 250 की, जो कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला था कि नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है हमारा ड्यूक 250 की सर्विस का। तो अभी जस्ट पीछे लगी हुई है हमारी बाइक, सर्विस इसकी अभी स्टार्ट होने वाली है। तो पहले ये वॉशिंग पे जाएगी या पहले सर्विस करेंगे मुझे नहीं पता, बट 14,000 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है और इसका चैन सेट खत्म हो चुका है बिल्कुल। तो अब देखते हैं सारा सीन क्या होता है, सर्विस कॉस्ट का क्या बैठता है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को 5-6 हज़ार रुपये मिनिमम बैठता है आफ्टर थर्ड सर्विस। तो ये कितनी महंगी पड़ती है, इसकी मेंटेनेंस क्या होती है, इसमें इंजन ऑयल कितने का डलता है, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, लेकिन दूसरों के तरीके से नहीं, अपने तरीके से, थोड़ा डिफरेंट वे के साथ। तो एंजॉय करना ब्लॉग को प्रॉपर। इसका जो इंजन ऑयल है वो प्रॉपर रूटीन है भाई, जब भी सर्विस पे आओगे इंजन ऑयल तो आपका डलना ही डलना है। तो मेन सारा सीन क्या होता है, अगर आप लोग सर्विस इसकी नहीं करवाते हो, आप अगर अपनी बाइक को आप मेंटेन करके नहीं रखते हो, तब जाके दिक्कत आना बाइक में शुरू होती है, क्योंकि एक चीज दूसरे को खराब करती है। अगर आप ऑन टाइम सर्विसेज करवा के रखोगे अपनी बाइक की, तो कभी भी कोई चीज इतनी जल्दी खराब नहीं होती। लोग 1-1 लाख किलोमीटर अपनी बाइक को चला देते हैं, इंजन बहुत पावरफुल और अच्छा खासा लॉन्ग टाइम इंजन होता है केटीएम का या फिर अदर बाइक्स का। उसको आप छोटी बाइक में भी काउंट कर सकते हो, एक बड़ी बाइक में भी काउंट कर सकते हो। बट भैया अगर आप बाइक को मेंटेन नहीं करोगे, ये ये वाली जो लाइन है सिर्फ इसलिए ही बोल रहा हूँ, अगर आपने अपनी बाइक मेंटेन करके नहीं रखी तो एक चीज दूसरी चीज को खराब करती है। केटीएम तो एक ऐसी मशीन है कि आपको इसे चलाना ही पड़ेगा। अगर आप इसे घर पे खड़ा करके रखते हो 1 महीना 2 महीना, तो आपको ये भाई खर्चे का नहीं होता दे देगी, सही बता रहा हूँ मैं। कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम इसमें खड़े खड़े आ जाएगी। तो जब भी आप केटीएम जैसी बाइक लेते हो या फिर उससे अपर क्लास बाइक लेते हो, तो संडे राइड्स वगैरह करो या फिर बीच बीच में ऑफिस ले जाओ। मैं संडे राइड नहीं करता, तो मैं हफ्ते में एक दिन ऑफिस ले जाता हूँ, या फिर हम सीधा लॉन्ग राइड पे निकल जाते हैं हर एक महीने में। बट इतना है कि इसको चलाते रहते हैं। सैटरडेज को हम लोग शूट करते हैं अपना, तो हम सैटरडे को इसको निकालते हैं थोड़ा, मतलब शूट करने के बाद भी हम इसको चलाते हैं, ये नहीं कि बस शूट करा और घर में खड़ी कर दी। आफ्टर शूट हमारा व्लॉग वगैरह जब शूट हो जाता है, उसके बाद लेके इसको गुड़गांव चले जाते हैं टोल तक, मतलब यहाँ से 20-1 किलोमीटर, या फिर सिटीज में ही थोड़ा बहुत घुमा लेते हैं, क्योंकि मेरे को पता है जितनी ये खड़ी रहेगी उतना हमारे लिए नुकसान है। तो ये बाइक चलने के लिए बनी है, तो इसको चलाओ। अगर आप लोग ढक के बाइक खड़ी करते हो ना, तो नुकसान भी हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा सा ना चूहों से सावधान रहना। ये देखो ये क्या करतूत करिए भाई, बच गया बस, तो भैया ने देख लिया भाई, बच गए। पिछली बार चूहे ने तार खा ली थी हमारी, तो वो तो हमने कनेक्ट करवा ली थी, नीचे खाई थी यहाँ पे। तो सेंटी के नीचे एक वायर होती है, वो कौन सा सिग्नल होता है, वार्निंग वाला होता है ना जो, उसकी वायर खा ली थी, तो वो तो ठीक करा दिया। बट यही है, जब से मैं बाइक ढकता हूँ ना, हमेशा कोई ना कोई चूहा आ जाता है। तो अगर मैं बाइक, मैंने पिछले पूरा हफ्ता बाइक नहीं ढकी, तो एक भी चूहा बाइक के अंदर नहीं घुसा। तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखना। इंजन ऑयल पूछना ज़रूरी है, अगर ना हो तो टेंशन हो जाती है। क्यों भाई, डीजल सारी चीज़ें एक तरफ, इंजन ऑयल पूरा होना एक तरफ, एक तरफ सुकून मिलता है। जब वो लाल लाल दिखता है तो और ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन जब निकलवाते हैं तब तक काला हो जाता है। अभी बाइक टेढ़ी हो रखी है, पूरा ऑयल निकाल रहे हैं। हम इधर ही आके बैठ गए हैं, वहाँ पे करे भी तो करे क्या, सारा काम उन्होंने ही करना है। तो मैं दिखा रहा हूँ कि बोर होना भी एक कंटेंट ही है। अब ये मत कहना कि बैठे कैसे हो भाई, परेशानी है, बैठना ऐसे पड़ता है कभी कभी। बहुत बोर हो रहे भाई। देखो सर्विस सेंटर में आ रहे हो तो बोर भी होगे, क्योंकि बाइक छोड़ के जाना मेरे को ठीक नहीं लगता। मैं अपनी आंखों के आगे ही बाइक को सर्विस करवाता हूँ। लगे पड़े अभी भैया, अभी ट्रिप पे जाने का मन कर रहा है, पूरी रात बाइक चलाने का मन कर रहा है। और फिर सुबह सुबह सौरभ जो सिर को ऐसे करता है ना भाई, जब हम होटल में पहुँचते हैं, जो रिलैक्स मिलता है, अगले दिन जो नींद आती है ना भाई साहब, वो याद आ रही है दिमाग में। बट अभी पूरा 1 महीना पड़ा है ट्रिप को, क्योंकि इतना बजट नहीं है, नहीं तो हम फरवरी में भी चले जाते। बट मार्च में ही जाएंगे, ऑफिस की छुट्टी भी है मेरी एक एक्स्ट्रा। अभी तक ध्यान भी नहीं दिया, देखो क्या लिख रहा है, सिक्योरिटी नोटिस, नो फोटोज नो वीडियोज अलाउड। बट शोरूम वाले अपने यार दोस्त है, तो हमारे लिए सब अलाउड है। सब जानते हैं मतलब यहाँ पे। लोगों को एक टिप दे देता हूँ, जब भी आप लोग अगर बोर होते हो सर्विस करवाते हुए,
तो अगर आप ये चीज़ कर लोगे लाइफ में तो कभी भी बोर नहीं होगे आपको, बल्कि मज़ा ही आएगा। तो मैंने अभी सौरभ की कर दी है थोड़ी सी, सौरभ मेरी कर देगा क्या। ये कहाँ बाल गीले करके आया है? भाई मुँह धो के आया हूँ, नींद आ रही थी। पीछे हो जा फिर अब। तो ये चीज़ आप करवा सकते हो। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। हो ली अपनी बाइक सर्विस पूरी और 6 बज चुके हैं, हम पता नहीं कितने ही बजे आए थे। इसका लॉक ना थोड़ा सा जाम हो गया था यहाँ से, तो इसमें भी हमने क्लीनर डलवा दिया है ताकि ठीक रहे। नहीं तो पता है लॉक हो जाती थी ना, फिर अनलॉक करना बहुत भारी पड़ता था उसको कभी कभी। इसमें भी आप लोग ध्यान रखना, जब भी वॉश करवाओ चाबी लगी मत छोड़ना, नहीं तो पानी अंदर चला जाएगा। ये क्लीनर डाल दिया इसमें। डीजल भैया की तो ऐसी हो गई है। कितने बजे आए थे हम? कितने बजे? 3 बजे के आस। 3 ना 6 बज लिए बस। 3 घंटे मतलब सर्विस सेंटर पे जाने ही जाने हैं, 4 से 5 घंटे। सर्विस सेंटर पे जाने का मतलब है आधा दिन खराब। हाँ आधा दिन खराब है। अब बस थ्रोटल बॉडी क्लीन होना बाकी है, फिर बिलिंग करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको बिल, फिर निकलेंगे अपना घर। और हाँ ये भी देख लो, जब भी आप पेट्रोल डलवाते हो, वॉश नहीं हो रही। क्यों? बंदा ही नहीं है यार। बंदा नहीं है? वॉश हमें खुद ही करनी पड़ेगी या चाचा के पास करवा लेंगे। ये देखो भाई, ये डलवा लिया करो जब भी पेट्रोल फुल कराओ, एक छोटी आती है इसकी, वो डलवा लिया करो जब पेट्रोल हाफ करवाओ। तो ये क्या करती है, इंजेक्टर में और थ्रोटल बॉडी में E20 का कचरा नहीं फंसने देती। तो ये KTM हमेशा देता है हर सर्विस में फ्री में। अब और ये देखो थ्रोटल बॉडी क्लीन, ये देखो कैसे गंद बाहर निकलेगा। ये देख रहे हो, लोगों को लगता है कुछ नहीं हो रहा बाइक में, ये देखो फिर यहाँ पे लगा हुआ, ये टैंकी में लगता है पूरा। ये देखो ये रहा, और इन्होंने इस बार टैंकी में नहीं लगाया है ये। अच्छा उधर है ना फिल्टर में। कहाँ नहीं जाना? अरे तो मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। बोल दो इन्हें कि शूट करना है, या तो किससे जाएंगे? स्कूटी है तो सही घर पे, और उनको बोल दो जिया जी है, मोटरसाइकिल है अभी घर पे। कहाँ गए? ठीक है आता हूँ मैं थोड़ी देर, नहीं तो फिर निकल जाएंगे भाई इससे। जीजा जी भाग गए। नहीं मैं आस पास नहीं हूँ, मैं गुड़गांव में हूँ। झूठ बोल रहा है, फरीदाबाद में है। ये रहा देखो भाई अपना बिल। तो हमारा जो खर्चा बना, एक बार मैं रख के दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो टोटल बना है हमारा, इसमें टोटल क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा 3 पेज में है। मोटी बातचीत है भाई। टोटल बिल कहाँ गायब हो गया? वैसे तो बने क्या 4461, बट AMC भी बनवाई है ना हमने, तो 6643 कुछ बना था ना। 6643। और अगर हम AMC ना बनवाते तो हमारा बन रहा था 5743। तो हमने AMC बनवा ली, 2185 कुछ की थी वो, जिसमें अब सिर्फ 2 सर्विस फ्री हैं, 3 नहीं है। तो ये अपडेट दे देता हूँ आपको, अब सिर्फ 2 सर्विस हो गई हैं, 3 नहीं बची। तो सस्ती भी हो गई है, पहले 2800 की AMC थी, अब 2100 की हो गई है। अब जो नेक्स्ट सर्विस होगी वो हमारा बिल बनेगा 4,500 के आसपास। तो ये फ़ायदा होता है बस AMC का। 6,500 रुपये सर्विस हुए हैं इसके, ये है भाई। बाकी चेन ल्यूब मारना बंद कर दिया इन्होंने, उसी वही प्रोल्यूब करके केमिकल है वो स्टार्ट कर दिया मारना। तो यही है, अब घर निकलते हैं, लेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं।